क्यों सबको आते हैं मन में गंदे विचार? सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगा। आखिर गंदे विचार क्यों आता है? मन के गंदे विचार कैसे दूर करें? कई लोगों को पूजा करते समय में कामुक विचार या नकारात्मक विचार आने लगते हैं। बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अनगिनत विचार आते हैं। जहां कुछ विचार से व्यक्ति को सुखद एहसास होता है, वहीं गंदे व गलत विचार से मनुष्य परेशान हो जाता है। मन में गंदे विचार आने की कुछ और वजह। मन में आने वाले गंदे विचारों से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। मन में गंदे विचार आना, चिंता होना, परेशानी होना, उल्टे पुल्टे ख्याल आना आम बात है। शायद ही कोई है जो इससे बच पाता है। बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों से ज्यादा परेशान करते हैं, जिससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मन चंचल होता है, लेकिन मन की चंचलता जब चले जाता है, जब मन में कोई बुरे विचार आता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मन में बुरे विचार आना, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण आपके भीतर ही छिपे होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ ही होता है। ये अटपटे से विचार हमें दिन भर परेशान करते रहते हैं। सकारात्मक सोच जीवन में रंग भरता है, वहीं नकारात्मक सोच जीवन में निराशा उत्पन्न करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल पर आपको फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्र, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बुरे विचार रोकने के लिए पहला उपाय। दोस्तों, आपको मन में बुरे विचार आता है तो कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें, ताकि आपके मन से बुरे विचार दूर हो जाएं। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। नंबर 2, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। जब भी कोई नकारात्मक या गंदा विचार आए तो खुद से पूछें कि क्या यह सच है? क्या यह मेरे जीवन के लिए फायदेमंद है? अगर इसका कोई सकारात्मक पहलू नहीं है तो उसे त्याग देने की कोशिश करें। तीसरा उपाय, मन में बुरे ख्याल न आए, इसके लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं मन में बुरे ख्याल न आए, इसके लिए आप एक सुंदर सपना बुनिए। यह बहुत कारगर उपाय है, कृपया ध्यान से सुनें, नहीं तो इस वीडियो का फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, सपने में आप अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पलों के बारे में सोचिए। भले ही वो दिन वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक अलग दुनिया में फिर से आप वही सपने बुन सकते हैं जो गलत विचार से आपका ध्यान भटका सके। आप खुद को सपने में अरबती समझ सकते हैं और भी बहुत कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। साथ ही अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हैं। आप रोजाना एक चीज ऐसी कर सकते हैं जो आपको खुश करे, ताकि आप हताश न हो और हर दिन बुरी बातों के बारे में न सोचें। आपके लिए एक जरूरी बात, इसके अलावा फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, क्योंकि ये आपको वापसी उन्हीं दिनों में ले जा सकता है। आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जरूर खरीदें। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, भागवत गीता, हनुमान चालीसा ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हमने प्रोडक्ट टैग कर दिया है। नंबर 4, ध्यान और साधना। नियमित ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं।
श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन को शांत किया जा सकता है। नंबर 5, सकारात्मक सोच। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। खुद को प्रेरित करने वाली बातें सोचें और ध्यान केंद्रित करें। नंबर 6, स्वयं के प्रति सहानुभूति। खुद को समझें और प्यार करें। आत्मसंवेदना से आप अपनी सोच को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। नंबर 7, सोचकर देखें ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है। आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? दोस्तों, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है और बार बार वही चीज आ रहा है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। नंबर 8, आध्यात्मिक मार्ग। यदि आपकी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली है तो प्रार्थना, मंत्र जाप या धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी आपके मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। नंबर 9, सुबह ले निर्णय। अक्सर हम सोते समय आगे की चिंता करते हैं। ऐसे में रात भर सोने में परेशानी हो सकती है क्योंकि इससे मन में कई तरह के तर्क वितर्क चलते रहते हैं। अगर आप किसी विषय पर निर्णय लेना चाहते हैं तो इसके लिए रात के बजाय दिन का समय चुनें। दिन के समय लिया गया निर्णय और विचार पर आप गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहीं रात का विचार आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पूजा करते समय मन में गंदे विचार आना। नंबर 10, जब आप पूजा करने जाते हैं तो ये सोचकर जाएं कि भगवान के पूजा आप करने जा रहे हैं वो अंतर्यामी है, वह सर्वत्र व्याप्त है। भला उनसे आप क्या छुपा सकते हैं? भगवान जानता है कि आप क्या है और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना दबाने या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। नंबर 11, किसी से बात करें। कभी कभी मानसिक बोझ को हल्का करने के लिए अपने विचारों को किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। वे आपके विचारों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और आपको मदद कर सकते हैं। नंबर 12, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अच्छे आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इससे नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नंबर 13, मन की सफाई। अगर कोई विचार बार बार आए तो उसे बिना गुस्से के स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उसे जाने दें। मानसिक सफाई के लिए किताबें पढ़ना या अच्छे लोगों से बातचीत करना भी मदद कर सकता है। गंदे विचार क्या होता है आप यह जान लीजिए। गंदे विचार किसी और के हक का मारना, किसी के मन को तकलीफ देना, किसी को धोखा देना, किसी से कपट करना, ये सब सचमुच बुरे विचार है। लेकिन आप इन विचारों की बात नहीं कर रहे होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप कामुक विचारों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्हें बुरा विचार न माने। हमारी कामुकता भी ईश्वर की दी हुई है और इसको समाज ने बुरे की संज्ञा दी है, ना कि ईश्वर ने। ये विचार बुरे तब तक नहीं हैं जब तक आप मर्यादा लांघने या किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं सोचते। किसी प्राय पुरुष या स्त्री बारे में गंदा सोच रखना यह बुरे विचार होते हैं। तो अगर ये विचार भविष्य में आपको कभी भी परेशान करें तो इन्हें दबाने या ईश्वर से छिपाने का बिल्कुल प्रयास न करें, बल्कि इन्हें नजरअंदाज करके जो आप पूजा पाठ करने आए हैं उस पर ध्यान दें। कुछ समय में ये विचार खुद ही हार मान लेंगे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि मानसिक स्थिति को सुधारने में समय लगता है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। खुद को भी इस प्रक्रिया में धैर्य दिखाएं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें।